और राइड की पूरी तैयारी हो चुकी है, सब रेडी है। सुबह से निकलना है 3:30 बजे और अभी टाइम हुआ है रात के 11:30 बज चुके हैं और मुझे सुबह 3:30 बजे निकलना है। 2 बाइक्स हो चुकी है, एक हायाबुसा और ये कावासाकी ZX-10R CVU। तो अभी सीधा मैं जा रहा हूँ एक लॉन्ग ट्रिप के लिए। तब बाइक के मशीन्स के अंदर प्रॉब्लम आई थी, तो ऐसा सब कुछ मेरा सेटअप होता है। इसके बीच में और एक लैपटॉप भी रहेगा। मैं ऑब्वियसली ट्रैक पे जाने वाला हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद मतलब कम से कम मैंने 1.5 साल हो गया यूट्यूब पे कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया था। तो उसके कुछ रीज़न है। पहला तो है बाइक, जो अपनी हायाबुसा है। तो मैं चेन्नई राइड जा रहा था जनवरी में, तो तब बाइक के मशीन्स के अंदर प्रॉब्लम आई थी। मेरा 6 नंबर का जो गेयर है वो स्लिप हो गया था। तो ये कुछ फ़ोटोज़ है। तो ऐसा कुछ बाइक का हाल हो गया था, जो गियर गिर रहा था बट सिर्फ एक्सीटर हो रहा था। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब गियर ओके थे, 5 तक ओके था, बट 6 नंबर का जब मैं गियर जैसे ही डालता था तो बाइक का सिर्फ एक्सीटर होता था, आगे नहीं जा रही थी बाइक। तो वो प्रॉब्लम हुआ था बहुत बड़ा। तो उस टाइम मैंने ब्लॉग मतलब बंद ही किया था। हैदराबाद तक तो चालू था, बट हैदराबाद से आगे चेन्नई जाते टाइम वो मैंने ब्लॉग बंद किया, क्योंकि मुझे पूरा फोकस बाइक के गियर के काउंटिंग पे करना था। क्योंकि मैकेनिक से बात हो गई थी, मैकेनिक ने बोला बाइक वहाँ से यहाँ आ सकती है बट बहुत स्लो आना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये थी सबसे इम्पोर्टेंट, कि बाइक का सिर्फ 1 2 3 4 5 गियर तक ही आपको यूज़ करना है। गलती से भी आप 6 गियर डाल दिया तो उसके बाद में बाइक का और भी मेजर इंजन को इम्पैक्ट हो सकता था, या फिर इंजन ब्लॉक भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। उस वजह से मैं बहुत स्लोली और लिटरली काउंट कर रहा था 1 2 3 4 एंड 5, वापस न्यूटन करते हुए काउंट कर रहा था, क्योंकि मेरा पूरा फोकस उस पर था। क्योंकि जो काउंटिंग का जो गियर काउंटिंग का जो सेंसर था वो भी ख़राब हो चुका था। रिपेयर होने के बाद कम से कम 2 3 महीने गए उसको रिपेयर होने में। रिपेयर होके आई, उसके बाद में बारिश चालू हो गई थी, तो मैंने बारिश की वजह से बाइक निकाली नहीं। तो ये रीज़न था। और कुछ 2 साल में मेरे पीछे आप देख भी सकते हो कि कुछ नया भी आ चुका है। 2 बाइक्स अभी मेरे पास में है। एक है ZX-10R 2016 मॉडल। तो अभी सीधा मैं जा रहा हूँ एक लॉन्ग ट्रिप के लिए। ये है मेरा सामान जितना भी है, ये मैं कैरी करके जाता हूँ। इसमें से मैं आपको बता दूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पंचर किट। क्योंकि बाइक अगर कहीं पे भी आउटसाइड में पंचर होती है, जहाँ पे पंचर नहीं मिलेगा, तो पंचर आपको खुद को आना चाहिए। तो पंचर किट ये लिया है मैंने। और पंचर निकालने के बाद में हवा भी भरनी है, तो वो तो सबसे सेकंड पार्ट का भी रोल है। तो मैंने इसके लिए ये अमेज़ॉन से एयर प्रेशर मॉनिटर ऑर्डर किया है। इससे कार में भी हवा भरी जा सकती है। तो ये बहुत पावरफुल भी है और अच्छा प्रोडक्ट है। और इसमें इलेक्ट्रिक का कोई झंझट नहीं है, मैनुअली है। तो वो एक टेंशन नहीं है कि इलेक्ट्रिक में बैटरी नहीं है, ये नहीं है, तो आप मैनुअली भी भर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड थिंग है सुपर बाइक के लिए, खास करके मतलब ऑल बाइक के लिए, बट सुपर बाइक के लिए खास, क्योंकि जो इसका ये टूल है चेन टाइट करने का, ये है 36 नंबर का। अब ये है हायाबुसा। जैसे इसकी साइज़ है, इसके बोल्ट भी उतने बड़े बड़े हैं। क्योंकि ये मैंने लास्ट टाइम स्पीति राइड पे मुझे बहुत प्रॉब्लम आया था, क्योंकि मैं ट्रक वालों के पास में गया था। गैरेज वाले ने लिटरली मुझे बोला कि ये 36 नंबर का मिलेगा नहीं, आप ट्रक वालों के पास में जाओ। तो लिटरली वहाँ पे मुझे मिला हुआ, बट उन लोगों को चेन फिटने का टाइट करने को नहीं आ रहा था, और मुझे भी नहीं आ रहा था। तो उस वजह से मैंने ये परचेस कर लिया है। एटलीस्ट कोई बाइक मैकेनिक या फिर बाइक गैरेज मुझे दिख जाए, तो उस बंदे को तो ऑब्वियसली आएगा, बट उसके लिए ये टूल ज़रूरी है। उसके पास वो टूल होता नहीं है। तो अपने अपने बाइक के हिसाब से वर्कशॉप में पूछ लेना, सर्विस सेंटर में, कि भाई चेन टाइट करने के लिए कौन सा टूल लगता है। तो टूल नंबर बता दे, जैसे इसका 36 है। और दूसरा है हैंडल। ये हैंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके बिना ये खुलता नहीं है। तो हैंडल और ये टूल जो है वो साथ में ही लेना, क्योंकि जैसे इसका कुछ अलग ही नंबर होगा, इसका इसका मुझे पता भी नहीं है। और इसका तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है 36 है। किसी किसी का 28 है, आई थिंक G800 का 28 है। तो ऐसे अलग अलग बाइक के अलग अलग नंबर होते हैं टूल्स के। तो ये चेन टाइट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने नोट किया है 1000 किलोमीटर के आसपास में चेन डाउन हो जाती है, तो उसको टाइट करवाना भी बहुत ज़रूरी है।
तीसरा आता है चेन लूप। तो ये मैं मोटूल का चेन लूप यूज़ करता हूँ। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर 500 किलोमीटर में लूप करना और 1000 किलोमीटर पे चेन क्लीन करना। ये दोनों चीज़ें बहुत ध्यान से समझ के लेना, बिकॉज़ आप अगर इतने दूर पे इतना खर्चा करके ये सब कुछ लेके जा रहे हो तो इसके ऊपर जा रहे हो, तो इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर ये सही है तो आप आगे जा सकते हो। तो इसीलिए खुद की भी और इसकी भी बहुत केयर करो और उसको हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आगे जाके, क्योंकि स्पीति से आते टाइम पे राइड पे बहुत बड़ा सबक मिला है। मेरे 2-3 फ्रेंड्स लोगों के जो भी सुपर बाइक से लिटरली चेन जैसे साइकिल की गिर जाती है वैसी गिर चुकी थी। तो ये सब चीज़ें से सबक मिलने के बाद ही मैंने ये सब बता रहा हूँ। तीसरा है नॉर्मली बेसिक टूल किट आपके पास ज़रूरी होना ही चाहिए। जैसे बाइक सर्विस करते हो तो पहली बात तो आप खुद देख लो ये कैसे करते हैं, कैसे अपने को वो काम नहीं करना है, बट वो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाइक राइड करते हो, लॉन्ग राइड करते हो या फिर कार राइड भी करते हो, तो कार के रिलेटेड भी है बहुत सारी बातें, बट अभी बाइक की बात चल रही है तो बाइक में ही मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बेसिक चीज़ें अपने को आनी चाहिए, भले कार ड्राइवर हो या बाइक राइडर हो। ये पंक्चर किट हो गया, चेन टाइट करना हो गया, ब्रेक पैड चेंज करने हो गए, ये बाइक राइडर को तो आना ही चाहिए। एक्सटेंशन बोर्ड, इतने सारे गैजेट्स यूज़ करने के अभी अभी जैसे कि इसमें मेरा है, इसमें मैंने रखा हुआ है, मैंने सीना डिवाइस मेरा जो हेलमेट में लग जाता है यहाँ पे, तो इसको भी चार्जिंग करना है। जैसे रूम पे गए तो गोप्रो चार्ज करना है, उसकी बैटरी चार्ज करनी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे पावर बैंक भी लिया हुआ है मैंने, ये भी बहुत बड़ी काम की चीज़ है, ये भी रखो। ऐसे जैसे ड्रोन हो गया, ड्रोन की बैटरी चार्ज करनी है, मोबाइल चार्ज करने हैं। तो ये सब चीज़ें इसके बारे में आऊँगा मैं। तो ये सब चीज़ के लिए एक्सटेंशन बोर्ड बहुत ज़रूरी है। इससे 4-5 कनेक्शन ऑलरेडी मिल जाते हैं, तो 4 गैजेट्स आपके एक साथ लग जाएंगे। बंजी कॉर्ड हमेशा 1 से 2 एक्स्ट्रा रखो, क्योंकि पता नहीं कब टूटेगी, कौन सी टूटी, अगर कुछ हुआ। जिनके पास सैडल बैग्स है उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं, बट हमारे जैसे के लिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं सैडल बैग का, तो इस वजह से तो हमें बंजी कॉर्ड लेना ही है। बट फिर भी कोई भी बाइकर हो तो 1-2 बंजी कॉर्ड स्पेयर में रखते ही जाओ। एयर सीट है, इसमें 2 टाइप के आते हैं, एक जेल सीट आता है, एक एयर सीट आता है। तो ये एयर सीट अपने सीट के ऊपर ही लगता है, बाइक के सीट के ऊपर। एयर सीट भी बहुत काम की चीज़ है। दूसरा है नी गार्ड्स, नी गार्ड्स भी पहनते जाओ सेफ्टी के हिसाब से, पता नहीं कब क्या हो। जितनी प्रिकॉशन खुद की ले सकते हो, जितनी गाड़ी की ले सकते हो, वैसे खुद की भी लेना चाहिए। तो मैं नी गार्ड्स, जैकेट अभी मेरे अंदर है, शूज़, देन ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स भी यूज़ करो प्रॉपरली। अभी मैं कार्बन फाइबर का एक्सॉर का हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ। तो प्रिकॉशन जितनी भी ले सकते हो उतनी ले लो, अपनी भी और गाड़ी की भी। तो अभी मैं दूसरा एक चीज़ बताने वाला था। तो दूसरी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डाटा। तो मैं वीएम का 1 TB हार्ड डिस्क है, जो सी कॉर्ड में भी कनेक्ट हो जाता है और डायरेक्टली मोबाइल में कनेक्ट होता है। तो ये कुछ 7,000-8,000 के आसपास मिलता है, बट बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। मैं कम से कम 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, ना कभी मेरा डाटा करप्ट हुआ है ना कुछ हुआ है, सही चीज़ है ये। बाकी ये सब तो है, ड्रोन नया लिया है, अभी यूज़ नहीं किया, बट जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हाँ, उसके बाजू में जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं अगर आप रिलैक्स बैठे हो फिर भी इसको प्ले करो और अपने मन पसंद के सॉन्ग्स लगा के रिलैक्स और चिल करो। तो ये भी कैरी करते जाओ। मैंने ये भी अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। तो ये सब चीज़ें मेरे पास है। ये तो कपड़े वगैरह, ये तो मेरा बैग पैक कर रहा हूँ मैं। हाँ, मेडिसिन सबसे इम्पोर्टेंट, मेडिसिन भी है। तो मैंने इसमें मेडिसिन भी रखी हुई है मेरी। तो ये था आज का छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग, जो मुझे ज़रूरी लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि मैं क्या क्या कैरी करता हूँ। हाँ, ये जो शूज़ है वो एक्स्ट्रा शूज़ है, ये तो राइडिंग शूज़ है, उसके बाजू में एक्स्ट्रा शूज़ और चप्पल भी लेना बाकी। और तो ऐसा सब कुछ मेरा सेटअप होता है। इसके बीच में और एक लैपटॉप भी रहेगा। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें मैं लेके जाता हूँ और आप लोगों को भी बताना चाहता था कि भाई राइडिंग में मैं क्या क्या प्रिकॉशन जैसे मैं लेता हूँ, तो आप भी और मेरे राइडर भाई लोग भी लें, तो उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन। और अगर इसमें से भी कुछ मिस हुआ हो या फिर आप कुछ इससे भी ज़्यादा और कर रहे हो, तो प्लीज़ उसमें मुझे मेंशन कर दो या फिर मैसेज करके मुझे, ना कि इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी टाइम हुआ है
रात के 11:30 बज चुके हैं और मुझे सुबह 3:30 बजे निकलना है। बट मैं चाहता था कि ये सीरीज़ मैं पूरी अच्छे से अपलोड करूँ और राइड की पूरी तैयारी हो चुकी है, सब रेडी है। सुबह सिर्फ निकलना है 3:30 बजे। और दूसरा एक सरप्राइजिंग अभी इस ब्लॉग में भी दे ही देता हूँ कि ये है अपनी नई ZX10R CBU यूनिट। ये पहले मेरे नाम की थी, सेकेंड हैंड और नई दोनों बोल सकते हो। ये जो नंबर है मेरे नाम पे रजिस्टर है पहले से ही। ये मैंने पहले ली थी बट उस टाइम पे लॉकडाउन में मैंने बेच दी थी इसको, क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा था उसका कुछ भी। 1 साल से खड़ी हुई थी तो उस वजह से मैंने उसको बेच दिया था। और जिन इत्तेफाक से मैंने उस टाइम भी बर्थडे के दिन लिया था मेरे, और इस टाइम भी ये टाइम ऐसा कॉल आया कि बर्थडे से 15-20 दिन पहले ही कॉल आया था। तो मैंने कुछ सोचा नहीं, फटाक से वापस से वो बाइक मेरी उठा ली है। तो अपनी बाइक वापस अपने पास ही आ गई, यही समझो। तो अभी फ़िलहाल के लिए 2 बाइक्स हो चुकी है, एक हायाबुसा और ये कावासाकी ZX10R CBU। CBU मीन्स कंप्लीट बिल्ड अप मॉडल, जो पूरा जापान से ही बॉक्स पैक आता है, मतलब पूरा असेंबली वहीं से आता है। तो ये है ट्रैक मशीन प्रॉपर। अभी लॉन्ग टूर इसके ऊपर नहीं कर सकते ऑब्वियसली, इतना लगेज इस पे ऊपर तो बैठ ही नहीं सकता क्योंकि इसका टेल बहुत छोटा है, आप देख भी सकते हो। और ये बहुत एग्रेसिव बाइक है, तो इसको यूज़ करते सिर्फ प्रॉपर ट्रैक पे। तो डेफिनेटली आने वाले कुछ टाइम पे मैं ऑब्वियसली ट्रैक पे जाने वाला हूँ, मेरा भी एक ड्रीम है। तो मैंने उस पर्पज़ के हिसाब से ही वो वापस बाइक ली है। तो आने वाले वीडियोज़ में आपको टूरिंग के तो दिखेंगी, क्योंकि इस पे ऊपर तो है मेरा ऑल इंडिया घूमने का ड्रीम है और मैं ऑलमोस्ट वो कंप्लीट करते जा रहा हूँ। साउथ मेरा पूरा हो चुका है, पीती भी हो चुका है, बट तब ब्लॉगिंग नहीं करा था। बट अभी थोड़ा सा तो चालू कर रहा हूँ। तो इस पे तो सब टूरिंग हो जाएगा, बट इस पे मैं ट्रैक डेफिनेटली यूज़ करूँगा। तो आने वाले कुछ टाइम में आपको ट्रैक के रिलेटेड, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ ट्रैक पे, मैं कभी गया नहीं ट्रैक पे ना, मुझे कुछ ट्रैक पे क्या होता है क्या नहीं कुछ भी पता नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो आपको दे दूँगा कि कैसे जाए, क्या करे, कितना पैसा लगता है, क्या, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन में दूँगा। ओके बाय, गुड नाइट। मिलते हैं सुबह 3:30 बजे, क्योंकि अभी सोना है। ये ब्लॉग भी एडिट करके डालूँगा मैं। और आई होप ये जर्नी तो कंप्लीट हो ही जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये सीरीज़ में कंप्लीट कर पाऊँ। थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बाय, गुड नाइट, सी यू।